आज के 10 साल पहले हमने एक किताब लिखे थे, री इन्वेंटिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पुनर्खोज। हमने ये कहा कि ये जो कुछ भी चल रहा है, विदाउट वर्ल्ड गवर्नमेंट, विदाउट वर्ल्ड पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। लोकतंत्र ही संभव नहीं है, क्योंकि हाथ का राज, पैर का राज, अंगुलियों का राज, कान का राज, नाक का राज चल नहीं सकता। राज तो इंसान का पूरी शरीर का चल सकता है। ये धरती के 810 करोड़ आदमी एक शरीर हैं, इन्हीं का राज चल सकता है। अंगुलियों, हाथों, पैरों का राज नहीं चल सकता है। और ये सब हुआ हमारे नकलची नेताओं के कारण। हमारे देश में, हमारी धरती में इतने ऊंचे विचार थे कि राष्ट्र की वसुधा की परिभाषा हमारे यहां थी, लेकिन राष्ट्र की परिभाषा लेने के लिए हम लंदन गए, वहां से लेके आए, यूरोप गए। संप्रभुता की परिभाषा यहां थी, प्रभु क्या है? प्रभु एक है। अगर दुनिया में प्रभु एक है तो प्रभु सत्ता उतनी कैसे हो जाएगी जितने देश हैं? अगर विश्वात्मा एक है तो विश्वात्मा की सत्ता एक ही होगी, 75 विश्व सत्ता नहीं हो सकती। अगर प्रभु एक है तो प्रभु सत्ता एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। सॉवरेनिटी के सवाल को हमने इस पुस्तक में सॉल्व कर दिया। इस पुस्तक में हमने ये भी लिखा कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे है। और मैंने ये भी इसमें चैप्टर दिया कि अब तक के एफर्ट फेल क्यों हुए, नाकाम क्यों हो गए। उसमें एफर्ट करने वालों से भी कुछ चूक हो गई है। एक और समस्या आती है कि हम जब दुनिया के लिए बार सोचते हैं तो हमें अपने को ऊंचा मान लेते हैं, अब बाकी लोगों को बहुत नीच मानने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। अरे मैं तो पूरी दुनिया को सोचता हूं और तुम तो खाली देश की सोचते हो। ये गलत बात है। इसलिए भी हम संसार को एक नहीं कर पाए, क्योंकि जो एक करने चला वो अपने आप को बहुत ऊंचा आदमी मान लिया, सवर्ण मान लिया, जनरल का मान लिया, बाकी को शूद्र मान लिया। इसलिए नेशनलिस्ट शूद्र नहीं है। जो अपने प्रदेश से प्रेम करता है वो भी शूद्र नहीं है। जो अपने गांव से प्रेम करता है वो भी शूद्र नहीं है। और जो केवल अपनी बीबी से प्रेम करता है वो भी शूद्र नहीं है, वो भी शूद्र नहीं है। और अगर हम पूरी धरती से प्रेम करते हैं तो कोई सवर्ण नहीं है। हमारी ये कमी हमें एक नहीं करने दी, क्योंकि मेरा घमंड, हमारा अहंकार लोगों को बताता रहा कि ये अहंकारी आदमी अगर दुनिया का राजा बन जाएगा तो जीना हराम हो जाएगा। उसमें ये दुनिया को एक करने वालों का अहंकार ही दुनिया को एक नहीं होने दिया। ये हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। मैंने 2.5 साल मेहनत करके 2,500 पेज की किताब लिखी, पासवर्ड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, राजनीति और लोक नीति का पासवर्ड। एक किताब लिखी और उस किताब को पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी आदमी जो असंभव मानता है, साउथ एशियन यूनियन या विश्व की सरकार, उस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी असंभव नहीं मान सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं पहले सोचता हूं, फिर लिखता हूं, लिखने के बाद बोलता हूं, उस पर तर्क वितर्क करता हूं। जब वो पास हो जाती है, 24 कैरेट की निकलती है, तब मैं पब्लिक में जाता हूं। आज मैं सोच रहा हूं वो 20 साल बाद बोलूंगा। 20 साल इंतजार करता हूं अपनी बात बोलने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कह चाहता कि मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं महात्मा गांधी की तरह यह भी नहीं कहना चाहता कि मेरे विचार बदल गए हैं। मेरे विचार नहीं बदले। मैंने आज के 40 साल पहले जो बातें कही थी वही बातें आज कहता हूं। मेरी कोई विचार नहीं बदले, वो विचार आगे बढ़े और भारत सरकारें, राजनीतिक पार्टियां हमारे विचार को मानती चली जा रही हैं, भले मेरा नाम नहीं ले रही हूं। मेरे मित्रों, इसलिए हर चीज का एक वक्त होता है। एक छोटी सी कॉल पर हम सब इकट्ठा हुए और हर आदमी समर्थन में उतर रहा है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समर्थन में आ गई। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो धरती का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्कूल है, वो अपने साथ खड़ा हो गया।
सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं, यहां सारी दीवारें टूट रही हैं। इसका मतलब नफरत का अंधकार, ये नफरत की रात कटने वाली है और ये प्यार का सूरज उगने वाला है। हम वहां पहुंच चुके हैं। हमारे सारे किसान नेता, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे गुरमुख जी हो, या सुनील फौजी हो, या महेश सिंह हो, या फिर वीएम सिंह हो, और मैं कितने लोगों का नाम लूं, सब लोगों ने एक मत से कहा कि आगे से किसानों के एजेंडे में अब यह भी शामिल होगा कि हमारे विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को खत्म करके रहेंगे। इसलिए मित्रों, मैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर सुबह बोल चुका हूं, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। अगर भारत में हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान भी साथ रह सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हमारी इस सत्र का एक जो एजेंडा है, मूल एजेंडा है, मैं उस पर आता हूं और आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं। अगर आपको मंजूर हो तो हां कहना, हाथ उठाना, मंजूर नहीं हो तो ना कहना, हाथ मत उठाना। मैं पहला प्रस्ताव ये रखता हूं कि यूरोपियन यूनियन की तरह भारत के पड़ोसी देशों यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, मालदीव, इन सभी देशों की एक यूनियन बनाई जाए। ये प्रस्ताव स्वीकार है? ठीक है, बहुत अच्छा। जब तक ये सरकारें दक्षिण एशिया की संधि पर साइन न कर दें, इंटरनेशनल ट्रीटी पर साइन न कर दें, तब तक जनता की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, पब्लिक की ओर से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये दक्षिण एशियाई यूनियन की अंतरिम संसद बनाई जाए। और अगर अंतरिम संसद बनेगी तो उसके वोट देने वाले भी होंगे। क्या आप दक्षिण एशिया की अंतरिम संसदों को चुनाव में वोट देने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छा, ये क्रांति है। ये हाथ नहीं उठ रहे हैं, ये धरती की किस्मत बदलने वाली है। इन्हें हाथ ना समझना, ये सभा इतिहास में दर्ज की जाएगी और आने वाले दिनों में बच्चे इतिहास को पढ़ा करेंगे कि जो साउथ एशियन यूनियन है वो 25 अक्टूबर 2024 को बनाई गई थी। ये पढ़ा करेंगे। मित्रों, अगर ये सत्य है तो मैं अगली बात और कहता हूं। क्या ये शपथ लेने को तैयार हैं कि ये जितनी चाहे वर्ल्ड की इंटरिम पार्लियामेंट हो, जो कल हमने प्रस्ताव पास किया था, और दक्षिण एशिया की इंटरिम पार्लियामेंट हो जो आज प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इन सभी संगठनों को, इन निकायों को, यूनिट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा उसका नाम है गैप, GAPP। इसे GTT के जोड़ी में बनाया गया है। वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसने व्यापारियों को आजादी दे दिया और किसानों को मार दिया। अब हम बना रहे हैं किसानों को आजादी देने के लिए ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस। ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस, ये गैट समझौते के जितने नुकसान हुए थे उन सब नुकसानों को खत्म करेगा ये गैप का संगठन। तो क्या इस गैप संगठन का संविधान स्वीकार करते हैं? करते हैं? यही संगठन इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड चलाएगा, यही संगठन इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ साउथ एशिया चलाएगा, लेकिन भारत की इंटरिम पार्लियामेंट नहीं चलाएगा क्योंकि वो पहले से चल रही है। वो चल रही है, उसकी जरूरत नहीं है। हम किसी की जमीन पर मकान नहीं बना रहे हैं, हम तो जब आपने जमीन नहीं दिया तो हम आसमान में मकान बना रहे हैं। आसमान में मकान बनाने दो, हम तुम्हारी जमीन कब्जा नहीं कर रहे हैं। आसमान में हम रहेंगे और जमीन में तुम रहोगे, जमीन में तुम रहोगे। ये जितने अनाथ लोग हैं, बेसंसद हैं, बेसरकार हैं, जिन 97% लोगों को पार्लियामेंट में जाने से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं,
केवल अमीर एससी जाएगा जो 10 करोड़ खर्चा करेगा, अमीर एसटी जाएगा पार्लियामेंट में जो 10 करोड़ खर्चा करेगा, जो केवल अमीर ओबीसी जाएगा पार्लियामेंट में जो 10 करोड़ खर्चा करेगा, अमीर हिंदू जाएगा जो 10 करोड़ खर्चा करेगा, अमीर मुसलमान जाएगा जो 10 करोड़ खर्चा करेगा। तो ये 97% लोगों के लिए आपने जब संसद के दरवाजे बंद कर दिए, एपीएल को रिजर्वेशन नहीं दिया, वीपीएल को रिजर्वेशन नहीं दिया, तो जब धरती पर तुमने हमें रहना बंद कर दिया तो हम आसमान में अपना मकान बना रहे हैं। ये धरती वालों, धरती तुम्हें मुबारक, लेकिन आसमान हमको दे दो। अनाथ हैं जो, बेसंसद हैं जो, बेसरकार हैं जो, जिनकी पीठ में तुम छुरा घोंपते हो, जिनको तुम किसान कहते हो, जिनको तुम मजदूर कहते हो, अब तुम्हारी छत पर अपना मकान बनाने जा रहे हैं, तुम्हारी छत पर। इसलिए मेरे मित्रों, अब एक बात शपथ लेने की है कि हम ये सभी अंतरिम संसद को चलाने वाले संगठन गैप, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस, भागीदारी और शांति पर वैश्विक संधि नाम के संगठन के संविधान को आत्मार्पित करते हैं और सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, इस सम्मेलन से जाने के बाद हम किसी भी संगठन में रहें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहें, लेकिन आज के बाद हम चेंज मेकर की तरह काम करेंगे, एक परिवर्तनकारी बनेंगे और परिवर्तनकारी की भूमिका में रहेंगे। हम अपना पार्टी नहीं छोड़ेंगे, अपना संगठन नहीं छोड़ेंगे, अपना जाति धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना देश नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन करना हमारा फर्ज है। आज के बाद हमारी पहचान चेंज मेकर होगी, नाम के आगे चेंज मेकर लिखा करेंगे, ये हमारी उपाधि होगी। इसके बाद अगर वोट देना है दक्षिण एशिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, जिसके लिए वोट देना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए और दक्षिण एशिया के नागरिक बनिए या विश्व के नागरिक बनिए। दोनों ऑप्शन रहेंगे, दोनों विकल्पों में से जो ठीक लगे उस पर क्लिक करिए। विश्व परिवर्तन मिशन कल सवेरे से यह लिंक जारी कर देगा और आप कल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यही बात अब हम कहेंगे और ये भी कहेंगे कि आप अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को समझाएंगे कि आप अगर हमारे दक्षिण एशियाई वतन को वापस ना किए जो अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, हमारा वतन जो हमसे 1947 में छीन लिया गया था, अगर हमें वो होमलैंड वापस करने का एजेंडा और पूरी दुनिया की नागरिकता, वैश्विक अधिकार, ग्लोबल राइट देने का एजेंडा आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र में ना रखा, तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी छोड़ देंगे। इसलिए अब यह लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये पब्लिक एक्शन होगा। ये सेमिनार नहीं है कि हम बोले और चले गए, ये एकेडमिशियन की कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये किसानों और मजदूरों की कॉन्फ्रेंस है। इसीलिए मंच पर किसान दिखे 2 दिन, मंच पर मजदूरों के नेता दिखे, इसकी वजह यही थी। मेरे मित्रों, हमारा मिशन आज से शुरू हुआ है। अब हम घर घर जाएंगे और आज के बाद परिवर्तनकारी कहलाएंगे, चेंज मेकर की तरह काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के सम्मेलन आयोजित कराएंगे और जो हमारे 2 दिन के वक्ता थे, जो भी उपलब्ध होगा उस सम्मेलन में जाएगा और जा करके लोगों को समझाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग स्पीकर बने, और आप बहुत लोग यहाँ इतने विद्वान बड़े बड़े संगठनों के लीडर बैठे रहे, हम उनको टाइम नहीं दे पाए, नेपाल से आए हुए लोगों को वक्त नहीं दे पाए, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को टाइम नहीं दे पाए। मैं इसके लिए व्यक्तिगत माफी मांगता हूं, क्योंकि इतना शेड्यूल टाइट था कि इसमें हमें वक्ताओं को 5 मिनट 10 मिनट के बाद पर्ची भेजनी पड़ रही थी कि टाइम समाप्त हो गया है, टाइम समाप्त हो गया है। जिनको नहीं बोलने को मिल पाया, मैं माफी मांगता हूं। अगले जब कार्यक्रम होगा तो आपका नंबर प्रायोरिटी पर रहेगा, पहले रहेगा। और मैं सभी जितने भी हमारे मंच पर कल से लेकर आज तक जो 8 सेशन हुए, इस 8 सेशन में 64 स्पीकर, 64 वक्ता
यहाँ पर मौजूद रहे और 64 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन सब लोगों को यहाँ पर एक वक्ता के रूप में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र बना है, वह प्रमाण पत्र आप जाने से पहले प्लीज लेकर के जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां ये याद करें कि दुनिया में ये ऐतिहासिक काम किन किन लोगों ने किया था। मेरे मित्रों, मैं इन तमाम चीजों के साथ आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जो संकल्प, जो कसमें, जो शपथ आपने ली हैं, वो उसे ईश्वर पूरा करे। और इसी के साथ मैं आपको बधाई देने के साथ इस 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन की घोषणा करता हूं। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।